ये कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव में रहता था अपने बूढ़े दादाजी के साथ। खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। कपड़े पुराने थे लेकिन सपने नए। पर रवि की एक आदत थी, वो रोज कोई ना कोई झूठ जरूर बोलता था। अरे मुझे मत समझाओ, मेरे पापा तो शहर का राजा है और मेरे पास तो एक ऐसा जादुई किताब है जो पढ़ेगा वो उड़ने लगेगा। गांव के बच्चे पहले तो हंसते, फिर उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके झूठ इतने बढ़ गए थे कि सच सुनने की कोशिश भी कोई नहीं करता। रवि जंगल के पार खेलते खेलते चला गया और वहां देखा एक पुरानी गुफा। गुफा का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा लेकिन एक चमक सी थी, जैसे किसी ने बुलाया हो। ये क्या है? गुफा के अंदर से तो कुछ चमक रहा है। अंदर जाते ही उसके पैर रुक गए। एक बड़ा सा संदूक जिसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। संदूक के ऊपर लिखा था, जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो झूठ बोलेगा उसे मिलेगा खजाना। मुझे तो झूठ बोलने में ही मजा आता है। अब तो मैं सच में अमीर बन जाऊंगा। रवि ने जोर से कहा, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। और तभी संदूक से निकला सोना, चांदी, हीरे, मोती। और रवि की आंखें खुले की खुली रह गई। वो चिल्लाया, हंसने लगा, नाचने लगा। अगले ही दिन रवि के पास एक बड़ा सा घर था। नए कपड़े, गाड़ी, नौकर चाकर। गांव के लोग हैरान। रवि अब अमीर बन गया था, पर किसी को पता नहीं था कि ये झूठ का खजाना था। रवि बेटा, ये पैसा कहाँ से आया? बस दादाजी, भगवान की दया है। पर झूठ का नशा चढ़ गया था रवि को। हर दिन नया झूठ, हर दिन नया खजाना। मैं सुपरमैन हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे तेज इंसान हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। एक दिन रवि फिर गुफा के पास गया और इस बार बोला, मैं अमर हूँ, मौत मुझे छू भी नहीं सकता। उसके कहने की देर थी, जमीन हिलने लगी। गुफा का दरवाजा बंद हो गया। संदूक ने चमकना बंद कर दिया। रवि, क्या किया तूने? झूठ की भी एक सीमा होती है बेटा। उसी रात आसमान में तूफान आया। रवि का महल टूट गया, नौकर भाग गए, सोना चांदी बह गया। रवि फिर से वही पुराने कपड़ों में अकेले अकेला। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, बस झूठ बोलकर। बेटा, झूठ के पंख होते हैं, पर उसकी उड़ान छोटी होती है। सच धीरे चलता है, मगर वो कभी गिरता नहीं। उस दिन के बाद रवि ने कभी झूठ नहीं बोला। वो स्कूल गया, ईमानदारी से काम किया, लोगों की मदद की। कुछ सालों में रवि ने अपने दम पर एक छोटी सी दुकान खोली। फिर स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाने लगा, झूठ का खजाना। आज रवि फिर से अमीर है, लेकिन इस बार पैसों से नहीं, इज्जत, ईमानदारी और प्यार से। खजाना मिलता है मगर सच से मिलता है। झूठ तो सिर्फ पल भर का सौदा होता है। झूठ कितना भी चमकेगा, एक दिन जरूर बुझता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी का झूठ सच में बदल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राजा नाम का एक आदमी होता है, जिसका नाम तो राजा होता है, लेकिन जिंदगी एक फकीर से भी मुश्किल। वह अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चे सोनू और छुटकी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। रोज काम ढूंढने जाता, कभी मजदूरी मिलती तो कभी भूखा लौटता। एक दिन शाम के वक्त राजा की जेब खाली थी और घर में सिर्फ 3 रोटियां थी। राजा ने रोटियां उठाई और जैसे ही खाने बैठा, तभी घर के बाहर एक बुजुर्ग औरत आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मीना ने राजा की ओर देखा। राजा ने बिना सोचे अपनी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और बोली, बेटा, तुमने आज एक बूढ़ी औरत की भूख मिटाई है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये जादुई मसाला देना चाहती हूँ। इसे खाने में देने से खाना की स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो बुजुर्ग औरत ने मसाला दिया और राजा ने धन्यवाद किया और वो बूढ़ी औरत चली। राजा ने मसाला लिया और मीना को दे दिया। अगले दिन मीना ने घर में बची सिर्फ थोड़े से ही राशन से खाना बनाए और जैसे ही उसने मसाला डाले,
तो पूरी कढ़ाई खाना से भर गया। बहुत दिनों के बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया और बची हुई दाल चावल को उन्होंने गांव में बांट दिया। और वही गांव वालों में से एक लड़का बोला, मीना भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना आप इसे बेचती हो, जैसे हम खा सकें। मीना ने रात भर सोचा और सुबह वो दाल चावल बेचने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन उन्होंने एक छोटी सी ठेला लगाई जिसमें वो दाल चावल बेचने लगे और दाल चावल बनाते वक्त वो उन्हीं मसालों का यूज करती थी जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था। ठेला लगाते ही उसकी खुशबू से गांव वालों की भीड़ लग गई और तुरंत ही खाना सब खत्म हो गए और उन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे जो सिर्फ एक दिन में ही कमाए। मीना भाभी का दाल चावल पूरे गांव में फेमस हो गया। कुछ दिनों में मीना और राजा का एक अपना ढाबा बन गया। दूसरे गांव से भी लोग खाने आने लगे। उनके ढाबे पे आने वाले हर गरीबों को वो फ्री में खाना खिलाते थे। राजा, मेरे लिए एक रोटी कैसे किस्मत बदल गई, तो मैं क्यों ना दूसरों की भूख मिटाऊं। एक दिन वो बूढ़ी महिला फिर से एक दिन राजा के दरवाजों पे दस्तक देती है। राजा ने देखते ही पहचान लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, पर तुझे याद दिलाने आई हो, ये मसाला सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारे दिल में दया है। राजा ने मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाया और फिर वो महिला गायब हो गई। तब से राजा का ढाबा पूरे शहर में फेमस हो गया और राजा शहर का सबसे प्यारा इंसान बन गया, जो सिर्फ खिलाता नहीं पर दिल भी जीत लेता। किस्मत बदलने के लिए पैसा नहीं, बस एक रोटी का प्यार और दिल की नीयत अच्छी होनी चाहिए। और कभी एक छोटा सा मसाला भी भगवान का वरदान बन जाता है। तो दोस्तों, यही थी जादुई मसाला की कहानी। अगर पसंद आई हो तो जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक देखते रहिए अकेलापन नगर और जुड़िए हमारे साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर।